ऐसे मांग लेके आए हैं, तो हमारी दुकान लग रही वहाँ पे सब्जी की दुकान, वहाँ पे नगर निगम वाले हमको हटा रहे, तो हम बच्चों को कैसे कमा के कैसे खिलाएंगे? हम दुकान करेंगे तब तो घर चलाएंगे। अब मंडी में भी 1-1 किलो 2-2 किलो वहाँ बेच रहे हैं, तो हम भी तो अब दलाले के पास उधार सामान लाते हैं, उसको कैसे जवाब देंगे? हमारा यही कहना है। हाँ, यही मांग है, तो हमारी दुकान जहीं बैठे वहीं पे कमा के खाएंगे, यही कहना है हमारा। अब तो मंत्री के यहाँ बैठे हैं हम, संजय कश्यप। देखिए, हमारा शहर अब बढ़ रहा है। हमारा शहर 25 साल पुराना शहर नहीं है। ये जो 25 सालों से जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, अब इनको बदलने का समय आ गया है। आज जो रोड पर फुटपाथ पर सब्जी लगाते हैं, फुटपाथ पर फ्रूट्स बेचते हैं, इन लोगों के कारण आए दिन चक्का जाम होता है और उसमें पूरा शहर तबाह हो गया। हर व्यक्ति हमको जैसे ही निकलते हैं तो इशारे करके बताते हैं, देखिए आपके शहर की क्या हालत है। 100 कमेंट हमारे मोबाइल में ये आते हैं कि ये जाम का शहर हो गया, घुमटियों का शहर हो गया, और सबका कहना भी सही है। अब निश्चित मानिए कि जब तक ये शहर सुधरेगा नहीं, अभियान रुकेगा नहीं। अच्छा, एक चीज बताएं कि ये इन लोगों को कहीं हटा के कहीं दूसरी जगह स्थापित किया जाए? इनको सभी को स्थापित किया जा रहा है। शहर के अंदर ही हम ऐसी जगह पर इनको स्थापित कर रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक से कोई परेशान नहीं होगा, इनका व्यवसाय भी व्यवस्थित चले। सबका ध्यान रखेंगे, गरीबों का भी ध्यान रखेंगे, सब्जी वालों का, फ्रूट वालों का, रोड पर चलने वालों का, नगर में जो निवासरत हमारे परिवारजन, सबका ध्यान रखते हुए हम ये काम करेंगे। फुटपाथ पे जो सब्जी की दुकानें लगती थी, उनको तो आपने हटा दिया, लेकिन वहाँ पर 4 पहिया वाहन खड़े हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? उनके लिए भी अभी योजना बनी है। सुबह 9 से तो रात की 9 तक सड़क के ऊपर कोई भी वाहन खड़े नहीं करेगा। अगर करते पाए जाएंगे, निर्देश करने के बाद तो फिर चालानी कार्रवाई भी होगी, तो वाहन को वहाँ से हटाया भी जाएगा। रात को 9 बजे से अपने घर पे वाहन रखें, कोई उनके घर में कोई रात को तकलीफ हो किसी भी तरह की, तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी अपने घर के अंदर पार्किंग बनाए, कार को अगर दिन भर रखना है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बात आती है, तो क्या सबसे आसान निशाना सिर्फ सड़क किनारे बैठने वाले ये गरीब सब्जी विक्रेता ही है? क्या शहर के स्थायी और बड़े अतिक्रमणों पर कार्रवाई करना इतना मुश्किल है कि शुरुआत हमेशा इन्हीं से होती है? और क्या अगर सब्जी विक्रेता फुटपाथ पर आगे से सब्जी नहीं बेचेंगे तो पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी? मैं इस समय खड़ा हूं नगर निगम के पीछे वाली मुख्य सड़क, जो नगर निगम तिराहे से लेके पैलेस रोड को जोड़ती है। इस तिराहे वाली सड़क का जो है, इसके ऊपर फुटपाथ नगर निगम प्रशासन द्वारा बनाए गए थे। इस फुटपाथ पर हम देखेंगे कि वर्तमान में अभी कुछ सब्जी के कुछ ठेले लगे हुए हैं। इन ठेलों को हटाने के लिए पिछले 3-4 दिन से नगर निगम प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और ये कार्रवाई कोई यही नहीं, पूरे शहर में इस तरह से फुटपाथों पर जो अपना व्यवसाय करते हैं उन लोगों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन फुटपाथों को खाली करने के बाद क्या प्रशासन इन फुटपाथों को खाली रख पाएगा? क्योंकि जगह जगह देखने में आया कि जहां प्रशासन ने फुटपाथ पे से इन फुटकर विक्रेताओं को हटाया है, तो लेकिन उसके बाद बड़े जो लोग हैं उनके 4 पहिया वाहन यहाँ लग जाते हैं, और जिसके कारण से प्रशासन की वो इस जो उद्देश्य प्रशासन का वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये फुटपाथ खाली नहीं रह पाते। हम इन लोगों से बात करेंगे कि भाई आप ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ हटाने के लिए कहा गया है, कितने साल से यहाँ धंधा कर रहे हो? हम तो 35 साल हो गए भाई, मेरे को तो 30-35 साल हो गए। पर अब हमारे बेटे को हम लेके कहाँ जाए बोले, ये भी हमको धंधा दिला दो कुछ, तो हम ये सब्जी नहीं बेचेंगे। और बिल्कुल हम तो साइड में, यहाँ कहाँ है अतिक्रमण, बताओ आप। प्रशासन क्या कह रहा है आप लोगों को हटाने? कोई जमीन वगैरह दे रहा है, कोई दुकान दे रहा है? नहीं दे रहा, बोले आपकी इच्छा पड़े वहाँ जाओ।
बोले हम फिर कहाँ जाएंगे, फिर आप अपना व्यवसाय कैसे करेंगे? क्या करेंगे? फिर हम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे वहाँ पोर के वहाँ, भाई हमको कुछ धंधा दो, क्या करेंगे बताओ। ये भाई और हैं, इनसे पूछेंगे। ये भी सब्जी 2 मिनट आ रहा हूँ। कल भी हम कलेक्टर के पास गए थे, ये नगर पालिका में गए थे, यहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो पार्षद क्या बोलते हैं वो मामा जी, वो क्या है स्टेशन रोड पे विधायक जी, हाँ वहाँ करने उसके पास भी गए थे तो वो मिले नहीं हमको। वो वहाँ भोपाल गए थे, फिर कलेक्टर ऑफिस गए, वो मैडम से हम लोगों ने कुछ बात करी कि मैडम हमको नहीं लगा दोगे हम कहाँ जाएंगे। सभी परेशान है, हम भी विधवा औरत है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के क्या है, सभी परेशान है। जब आप लोग जो यहाँ दुकान लगाते हैं उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है, ऐसा कहा? नहीं है ना बहू जी, देखो एक तरफ है ना, साइड में है ना, आपको दिख रही है ट्रैफिक, आपको दिख रही है डबल रोड है यहाँ पे, देखो आने जाने वाले को अलग अलग है, वो साइड में बैठे हम लोग तो क्या। घर वाले की नौकरी नहीं है, बेटे की नौकरी नहीं ये है। कुछ महिलाएं सब्जी बेचने वाली हैं जो जिनका कहना था कि प्रशासन उनको जगह दे तो वो यहाँ से उठने को तैयार है, लेकिन प्रशासन उनकी अभी से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण से वे मजबूर हैं इस फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करने के लिए दुकान लगाने को। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।